दोस्तों, गणेश चतुर्थी का बड़ा आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व है। विघ्नहर्ता गणेश जी को विनायक भी कहते हैं। विनायक शब्द का अर्थ है विशिष्ट नायक, जिसका नायक नियंता विगत है अथवा विशेष रूप से ले जाने वाला। वैदिक मतानुसार सभी कार्यों के आरंभ में जिस देवता का पूजन होता है वह विनायक है। विनायक भगवान भूतत्व रूपी माने जाते हैं। महो मूलाधार इस प्रमाण से मूलाधार भूतत्व है, अर्थात मूलाधार में भूतत्व रूपी गणेश विराजमान है। गणपति के ग्लीम बीज का विचार करने पर पता चलता है कि इस सृष्टि क्रम के अनुसार गकार खबीज और लकार भूबीज, इनके योग से पंचभूतात्मक गणेश हैं। अतः भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के पूजन के लिए प्राचीन काल में मिट्टी से गणपति की मूर्ति बनाकर पूजन किया जाता था। विनायक चतुर्थी व्रत सिंहस्थ, सूर्य, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी और हस्त नक्षत्र के योग में होता है। यह योग बुधवार को पड़ जाए तो इसका विशेष महत्व माना जाता है। आज के दिन गणपति की सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बनाकर उनका पूजन और व्रत किया जाता है। इस दिन अनेक विशिष्ट प्रयोग संपन्न किए जाते हैं एवं आज के दिन को प्रत्येक नए कार्य को आरंभ करने और विद्या अध्ययन के आरंभ के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों, महाराष्ट्र में श्री गणेश उत्सव को महत्वपूर्ण बनाने का श्रेय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है। उन्होंने गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया की गूंज से सभी को एक सूत्र में बांध दिया। उत्सव में लोग भजन, कीर्तन एवं प्रवचन के द्वारा दिलों में एकता, भाईचारा एवं देशभक्ति की भावना जगाने लगे। वर्षों पूर्व बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव की जिस महत्वपूर्ण परंपरा की धूमधाम से शुरुआत की थी, आज भी यह उत्सव उतनी ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। घर घर में लोग गणपति की मूर्ति लाकर उसकी पूजा करते हैं। यह मूर्ति घर में कितने दिन रखी जाए, यह उस घर की परंपरा पर निर्भर करती है। कहीं कहीं पर सार्वजनिक गणपति की भी स्थापना की जाती है। परंपरानुसार अनंत चतुर्थी के दिन जुलूस के रूप में गणेश जी की प्रतिमा को नदी या तालाब के पानी में अगले वर्ष जल्दी आने के लिए कहकर विसर्जित किया जाता है। इस दिन ज्योति के महासागर में पूरा देश अनेक असंख्य दीपकों और लड़ियों से जगमगाता है। लोग अपनी खुशियों का इजहार रंगों और पटाखों से भी करते हैं, लेकिन हमें प्रकृति का भी ख्याल रखना चाहिए। गणेश जी स्वयं प्रकृति की शक्तियों के प्रतीक हैं। गणेश का मस्तक हाथी का है, चूहा उनका वाहन है, नंदी उनका मित्र और अभिभावक मोर और सांप परिवार के सदस्य हैं। पर्वत आवास है, वन क्रीड़ा स्थल, आकाश तले निवास अर्थात छत नाम की कोई चीज नहीं। उनका प्रचलित रूप गढ़ने में नदी की बड़ी भूमिका रही है। गणेश के 4 हाथों में से एक हाथ में जल का प्रतीक शंख है। उनके दूसरे हाथ में सौंदर्य का प्रतीक कमल है। तीसरे हाथ में संगीत की प्रतीक वीणा है और चौथे हाथ में शक्ति का प्रतीक परशु या त्रिशूल है। दोस्तों, प्रकृति में हर तरफ बहुतायत से उपलब्ध हरी भरी दूब गणेश को सर्वाधिक प्रिय है। जब तक 21 दूबों की मौली उन्हें अर्पित न की जाए, उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। शास्त्रों में उल्लेख है कि आम, पीपल और नीम के पत्तों वाली गणेश की मूर्ति घर के मुख्य द्वार पर लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गणेश के मिट्टी से जुड़ाव का एक प्रमाण यह भी है दोस्तों कि किसी भी मंदिर, घर या दुकान में गणेश की मूर्ति रखते समय यह ध्यान देना होता है कि उनके पैर जमीन का निश्चित रूप से स्पर्श करें।
यदि उनके पैर भूमि से सटे न हो तो अनिष्ट की आशंका होती है। गणेश के प्रति सम्मान का अर्थ है कि प्रकृति में मौजूद सभी जीव जंतुओं, जल, हवा, जंगल और पर्वत का सम्मान। उन्हें आदि देवता, देवताओं में प्रथम पूज्य और आदि पूज्य भी कहा गया है। इसका अर्थ है कि प्रकृति पहले, बाकी तमाम शक्तियां और उपलब्धियां उसके बाद। गणेश को भुलाने का असर प्रकृति के साथ साथ हमारे रिश्तों पर भी पड़ा है। आज प्रकृति अपने अस्तित्व के सबसे बड़े संकट से रूबरू है और इस संकट में हम उसके साथ नहीं, उसके खिलाफ खड़े हैं। गणेश के अद्भुत स्वरूप को समझना और पाना है तो उसके लिए असंख्य मंदिरों और मूर्तियों की स्थापना, मंत्रों और भजन कीर्तन का कोई अर्थ नहीं। गणेश हमारे भीतर है। प्रकृति, पर्यावरण और जीवन को सम्मान और संरक्षण देकर ही हम अपने भीतर के गणेश को जगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।